वो करवाए थे। हमारा आज का जो लेक्चर है, आज हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस करेंगे। इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मैंने कंप्लीट नहीं कराए, आपको नेगेटिव के फर्स्ट 3 सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव के 2 सेंटेंसेस वो करवा दिया। आगे जो नेक्स्ट इसके बचेंगे वो आप लोग खुद करोगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ना, उसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है ना वो देखेंगे। नेगेटिव में मैंने आपको कहा था कि आपने नॉट का यूज जो है वो लाजमी करना है। नेगेटिव बनाते हुए आपने जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, उसके मिड में जो है वो आप नॉट लगाओगे। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैव बीन और हैज बीन। तो हैव बीन और हैज बीन के दरमियान में आपने नॉट लगाना है। तो इस तरह आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस आपका है, क्या आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सॉरी, क्या आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो यू हैव नॉट, यहाँ पे क्या जो है वो नहीं है, आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं। यू आप हो गया आपका सब्जेक्ट, यू हैव नॉट बीन। हैव बीन आपका क्या था, हेल्पिंग वर्ब, उसके मिड में आपने क्या लगा दिया, नॉट। तो यू हैव नॉट बीन इंतजार करना की वेटिंग। यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी। फॉर मी मेरा मतलब फॉर मी, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह का मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुबह में जो है वो काफ़ी टाइम 2-3 घंटे इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि सुबह के कौन से टाइम से, तो वो आपका टाइम जो है वो कंफर्म नहीं होता। सुबह हो जाए, दोपहर हो जाए, शाम या रात या आधी रात, जो भी आपका टाइम होगा उसमें आपको कोई भी वक्त कहा जाए तो उसमें आपका टाइम जो है वो कंफर्म नहीं होता। तो इसलिए उसके साथ आप सिंस लगाओगे। फॉर जो है वो आपने कंफर्म टाइम के साथ लगाना है, यानी कि ऐसा टाइम आपको डिजिट में, जब आपके नंबर राइट क्या होगा ना, 1, 2, 3 इस तरह का नंबर, यानी कि 1 घंटे से, 1 महीने से, 2 महीने से या 1 साल से, 2 साल से, इस तरह जब आपको नंबर में कोई दिया होगा ना तो उससे आपको जो टाइम होगा वो कंफर्म होगा। इस तरह जिस तरह टाइम कंफर्म नहीं होता तो उसके साथ आप सिंस लगाओगे। जो कंफर्म टाइम होगा उसके साथ आपने फॉर लगाना है। तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, मैं 11 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन डूइंग, काम करना की इंग्लिश क्या हो गया, डूइंग माई वर्क, अपना काम, माई वर्क। आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस 11 o'clock। यहाँ पे 11 बजे से, 11 बजे आपको ये नहीं पता कि वो दिन के 11 है या फिर रात के 11, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको 11 बजे का कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इसके साथ भी आप सिंस लगाओगे। नेक्स्ट है आपका, वो 2009 से नहीं पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2009। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के। इस तरह इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, इसको आपने पहले ले आना है और सब्जेक्ट को आप बाद में ले जाओगे। जैसे ये हो गया आपका हैज और ये हो गया आपका शी, तो हैज पहले आ जाएगा, शी बाद में। इस तरह ये सब्जेक्ट इंटरोगेटिव में आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को है ना उसको चेंज करना होता है। इसके हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। तो इंटरोगेटिव में फर्स्ट सेंटेंस आपका, क्या लड़के सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। तो लड़के काफी सारे लड़के हैं, तो उसके साथ प्लूरल है, उसके साथ हैव द बॉयज बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए आपने क्वेश्चन मार्क जो है वो लास्ट में लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस जो है वो ठीक नहीं होगा, उसको क्रॉस कर दिया जाएगा वो टोटली। चाहे आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक सेंटेंस बनाया हो, ऐसे हैव द बॉयज बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, ये हो गया, लेकिन लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। नेक्स्ट आपका लास्ट वन है, क्या लड़कियां पी से स्कूल जा रही हैं। हैव द गर्ल्स, गर्ल्स क्योंकि प्लूरल है उसके साथ हैव आएगा। हैव द गर्ल्स बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। जब भी आपको कहा था कि जब कोई जब डेज का वर्ड यूज हो तो वो आपको कॉमन नाउन होगा, लेकिन जब डे में पर्टिकुलर नेम आ जाए, जैसे डे का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह जो भी आप राइट करोगे डे का नेम तो उसको आप कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करोगे क्योंकि वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस तरह
ये आपके इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस है वो आप खुद करोगे अपनी प्रैक्टिस के तौर पे। नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है आपका, उसी के बाद आपने नॉट लगाना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। तो सबसे पहले है मैं 2012 से नहीं पढ़ रही थी, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, पढ़ना इंग्लिश का क्या स्टडिंग, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2012। हम पीर से सब्जियां फरोख्त नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस मंडे। हम अप्रैल से क्लास में हाजिर नहीं हो रहे थे, वी हैड नॉट बीन अटेंडिंग, हाजिर होना इंग्लिश में होगी अटेंडिंग आ जाएगा आईएनजी के साथ, वी हैड नॉट बीन अटेंडिंग आवर क्लास सिंस अप्रैल। तो इसमें भी मंथ का यूज हो गया, तो आपको मंथ का नेम गिवन होगा, मंथ का नेम आ जाएगा सिर्फ, वो भी आपका कंफर्म टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो मंथ कौन से ईयर का है, यानी कि कौन से साल का है, तो उसकी आपके सारे इंडेफिनिट टाइम पीरियड्स होते हैं आपके पास। नेक्स्ट इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपने हैड को पहले लेके आ जाना है और सब्जेक्ट जो होगा वो आपका बाद में आएगा। तो नंबर 1 पे है क्या वो 5 मिनट से अंडा फ्राई कर रही है, अभी यहाँ पे आ गया 5 मिनट, यानी कि अभी जो टाइम है ना इसे 5 मिनट पीछे चले जाओ, तो आपको टाइम भी कंफर्म हो जाएगा, आपको डे भी कंफर्म होगा, आपको मंथ भी कंफर्म होगा, आपको ईयर भी कंफर्म होगा, यानी कि सारा कुछ कंफर्म है, सिर्फ 5 मिनट पीछे जाने की बात है। तो इसी तरह मैं आपको कहती हूँ कि जहाँ पे भी आपको टाइम कंफर्म होगा ना उसके साथ आपने फॉर का यूज करना है। तो 5 मिनट, और इसमें नंबर भी है 5, तो इसलिए ये आपका डेफिनेट टाइम होगा, इसमें फॉर आएगा। तो क्या वो 5 मिनट से अंडा फ्राई कर रही थी, लड़की है, तो हैड शी बीन फ्राइंग, फ्राई करना है इंग्लिश फ्राइंग अंडा एग, हैड शी बीन फ्राइंग एग फॉर 5 मिनट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो सुबह से सब्जियां बेच रहे थे, तो इसमें काफी सारे लोग हैं तो दे आएगा, हैड दे बीन सेलिंग, बेचना की इंग्लिश सेल होती है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो सेलिंग, सब्जियां होगी वेजिटेबल्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट आप क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपने आपका जो हेल्पिंग वर्ब था वो था विल हैव बीन, तो विल और हैव आपका मेन जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके मिड में आपने नॉट लगा देना है। तो नंबर 1 पे आपका है वो 2016 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा होगा, लड़का है तो ही के साथ विल, ही विल नॉट हैव बीन, यानी कि विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके दरमियान में आपने नॉट लगा दिया, ही विल नॉट हैव बीन आपका ऐड करना था आपने, जो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे किसी के भी होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन आप लास्ट में लगाओगे, ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग, पढ़ाना के लिए टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में सिंस 2016, वो 7 बजे से चाय नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग टी सिंस 7 o'clock। अब ये 7 बजे भी आपको कंफर्म नहीं है कि ये 7 सुबह के हैं या फिर शाम के, तो इसलिए इसके साथ सिंस आएगा। ममा 2 साल से अस्पताल तामीर नहीं कर रहे होंगे, द मैसन्स विल नॉट हैव बीन बिल्डिंग ए हॉस्पिटल, तामीर करना है इंग्लिश बिल्डिंग हॉस्पिटल किया, हॉस्पिटल फॉर 2 years। अब यहाँ पे 2 साल, अगर सिर्फ साल का सन दिया होता तो वो आपका इंडेफिनिट टाइम है, यानी कि कंफर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्म बता दिया कि 2 साल से। अब जिस टाइम से 2 साल पीछे चले जाओ तभी आपको मतलब कि वो साल भी कंफर्म हो जाएगा कौन सा साल था, उसके अलावा जिस मंथ में जिस टाइम में आप हो उसके पीछे हुए 2 साल पीछे जो टाइम भी कंफर्म होगा, आपको मंथ भी कंफर्म होगा, डे भी कंफर्म होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे का टाइम जो है वो कंफर्म है, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ हम फॉर लगाएंगे फॉर 2 years। नेक्स्ट इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, तो इंटरोगेटिव में आपने सिर्फ वही विल और शैल जो है ना उसको पहले लेके आना, बाकी हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे रहेगा। नंबर 1 पे है क्या लोग 1 महीने से पानी कुओं से निकाल रहे होंगे, विल द पीपल हैव बीन ड्रॉइंग वाटर, निकालना इंग्लिश होती है ड्रॉइंग, ड्रॉ करना, तो उसके
ing लगा दिया तो ड्राइंग वाटर, कौन से, फ्रॉम दी वेल्थ, 1 महीने से, फॉर 1 मंथ। अब ये भी आपके पास डेफिनेट टाइम है, मैंने आपको कहा था किसी साल के साथ, महीने के साथ, डे के साथ, किसी भी चीज के साथ अगर नंबर आ गया ना तो वो आपका डेफिनेट टाइम होगा, यानी कि कंफर्म होगा। तो फॉर 1 मंथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मिसेस अशरफ में 2015 से कपड़े सी रही होगी? विल मिसेस अशरफ, मिसेस का एम आपने कैपिटल राइट करना है, उसके बाद आर एस, उसके बाद डॉट, और अशरफ जो है उसका ए आपने कैपिटल। विल मिसेस अशरफ हैव बीन सुइंग, सीना की इंग्लिश सुइंग, क्लोथ्स कपड़े, सिंस मे 2015। तो ये आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो हो गए। इसके हाफ ऑफ करवा दिए मैंने, हाफ ऑफ जो है वो आप खुद करोगे बाकी। तो यहाँ पे आपके जो टेंसेस है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके 12 टेंसेस। इंडेफिनिट का हो गया, कॉन्टिन्यूस का हो गया, परफेक्ट का हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इन तीनों के साथ, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ। तो ये 12 टेंसेस होते हैं आपके। 12 टेंसेस की पहचान, उनको बनाने का तरीका, सब कुछ जो है वो आपको बता दिया मैंने। आपके टेंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये टेंसेस जो है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इनको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपको ये टेंसेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो तब अब आपके टेंसेस हो गए ख़त्म। तो आप खुदा हाफिज़।